नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो आरडब्ल्यूए परिवार में। एक नई डिक्टेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 400 शब्दों की होगी, जिसको हम 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। डिक्टेशन लिखने के बाद आपको इस वीडियो को रोक लेना है और समय लगाकर अपनी डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 30 अथवा 35 मिनट का समय ही आप लोग लें। जो विद्यार्थी यूपीएसआई स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी 35 मिनट अधिक से अधिक लें। और जो विद्यार्थी इसके अलावा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी 30 मिनट का ही समय लें। यदि डिक्टेशन तय समय से पहले आपकी बन जाए, तब उस डिक्टेशन को रीचेक ज़रूर करें। रीचेक करने से आपको गलतियां पकड़ में आती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। डिक्टेशन के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं। 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे, वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। यह सर्वविदित सत्य है कि बच्चे किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं। यदि हम एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का स्वप्न देखते हैं, तो हमें आज के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। सभापति महोदय, सरकार ने शिक्षा और बाल कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा का अधिकार कानून इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, परंतु आज भी देश के दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुपोषण और बाल श्रम जैसी बुराइयां आज भी हमारे समाज के माथे पर एक कलंक की तरह हैं। जब तक हम इन समस्याओं का जड़ से उन्मूलन नहीं करेंगे, तब तक स्वस्थ भारत का संकल्प अधूरा ही रहेगा। हमें यह समझना होगा कि बच्चों का विकास केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्हें नैतिक मूल्यों, अनुशासन और देशभक्ति की शिक्षा देना भी उतना ही अनिवार्य है। आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक ने प्रगति के नए द्वार खोले हैं, वहीं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों को सुरक्षित साइबर वातावरण प्रदान करना प्रशासन और अभिभावकों दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सदन के माध्यम से मेरा यह सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा के बजट में और अधिक वृद्धि की जाए। विद्यालयों में खेलकूद और कौशल विकास को अनिवार्य बनाया जाए, ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रतिभा को निखार सकें। इसके अतिरिक्त जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं,
उनके लिए छात्रवृत्ति और विशेष कोचिंग की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। महोदय, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आज हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें एक भयमुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, तो कल वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देंगे। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और नीति निर्माता के रूप में ये बच्चे ही आने वाले कल के भारत की तस्वीर बदलेंगे। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बाल कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना सहयोग दें। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ही एक सफल राष्ट्र की पहचान है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चे के पास कलम हो, हर बच्चे के पास खिलौने हों और हर बच्चे के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर हों। तो विद्यार्थियों, ये आपकी डिक्टेशन थी। अब आगे की वीडियो आप रोक लें। इससे आगे की वीडियो आप तभी चलाएं जब आप डिक्टेशन को बना लें। ध्यान रहे, डिक्टेशन को बनाते समय यदि बीच में कोई शब्द ऐसा आ जाए, वह शब्द आपसे उठ नहीं रहा, तो उस पर अधिक समय वेस्ट ना करें, से आगे के शब्दों को बनाएं। जब आप एक बार डिक्टेशन को बना लें, तब उसको पुनः शब्द को उठाने की कोशिश करें। 99% वो शब्द उठ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब वीडियो को रोक लें, पहले डिक्टेशन बनाएं, उसके बाद ही आगे की वीडियो चलाएं। तो मित्रों, आपने डिक्टेशन बना ली होगी। आगे की वीडियो आप तभी चला रहे होंगे तो आपकी डिक्टेशन बन गई होगी। जिन विद्यार्थियों ने डिक्टेशन को कम समय में बनाया होगा और डिक्टेशन को रीचेक किया होगा, निश्चित ही उन्होंने पाया होगा कोई ना कोई गलती जो आपसे हो गई थी, आपने उसको किया होगा। गलती ठीक आपको अपने तय समय में ही करनी है। ऐसा नहीं कि आपने आपके 30 मिनट अथवा 35 मिनट हो गए, उसके बाद भी आप गलती ठीक, ऐसा नहीं होना। तो समय आपका है 30 अथवा 35 मिनट, उसी में आप गलतियों को ठीक करें, उसी में मैटर बनाएं। तो चलिए डिक्टेशन को मिलवाते हैं। डिक्टेशन मिलाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो विद्यार्थी यूपीएसआई वाले हैं, यूपीएसआई स्टेनो, ये विद्यार्थी शब्द में यदि पूरा शब्द आपका छूट गया है, पूरा शब्द, या उसकी जगह कुछ और शब्द आपने लिख दिया, तब आप एक गलती काटोगे। जो आपके नए नोटिफिकेशन आया है, जो नियम आया है, उसके अनुसार मैं आपको बता कि किसी का अगर शब्द पूरा गड़बड़ हो गया, कहीं राम था आपने श्याम लिख दिया, तब आप पूरी एक गलती काटोगे। शब्द कोई छूट गया है तब पूरी गलती काटोगे, एक गलती। समझ गए आप बात? शब्द, दूसरी बात, वर्तनी अगर गलती है, जैसे राधा लिखना था, आपने राधी लिख दिया, सॉरी ये नहीं, मतलब कहाँ कहीं पे लिखना था, समझिए अपना लिखना था, आपने अपनों कर दिया।
या बहुवचन की गलती कहीं पर हो गई है, शब्द की वर्तनी की गलती आपकी हो गई है, तब आप आधी गलती काटेंगे, हाफ। विराम आपका गलत हो गया है, लगना नहीं था लगा दिया, या लगना था नहीं लगाया, तब भी आप हाफ गलती काटोगे, आधी गलती। ठीक है। वर्तनी गलत हुई है तब भी आप आधी गलती काटोगे, विराम गलत लग गया है तब भी आधी गलती काटोगे, और कोमे की आप कोई गलती नहीं काटोगे। ठीक है। हाँ, यूपीएसआई वाले बच्चों की ये बात है, गलतियां इस तरह से काट। शब्द जितने छूटे हैं उनकी एक गलती आप लगाओ। ठीक है। शब्द रिपीट हो गया तब भी एक गलती लगाओ। ठीक है। ये है यूपीएसआई वालों की। और आपकी गलतियां हैं 60 गलतियां आपकी माफ है। ठीक है। अब आगे चलिए। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी स्टैनो की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तब आप विराम की भी एक गलती काटोगे, वर्तनी गलत हो गई है उसकी भी एक गलती काटोगे, सभी की एक गलती काटनी है, कोमे की बनवाई 4 काटनी है, डैश की आधी गलती काटनी, ये करना है। ठीक है। और 20 ही गलतियां आपकी माफ है यूपी ट्रिपल एस सी वाला। ठीक है ना, समझ गए होगे आप। अब आप डिक्टेशन मिलाइए। चलिए, अब आपको अपनी डिक्टेशन मिलानी है, तो मिलाइए एक एक शब्द। इस तरह से जब हम आपको डिक्टेशन मिलवाते हैं आपको पता चलता है इस शब्द की क्या वर्तनी थी। वरना आप क्या है, सॉफ्टवेयर में आप कॉपी दो 2 मिनट में आ जाती है, लेकिन उससे आपकी अपनी गलतियां नहीं सुधरती हैं। आप लोग इस तरह से मैटर को आप जब चेक करते हो तो गलतियां सुधरती हैं। देखें आप, ऑफलाइन क्लासों में भी जब हम पढ़ाते हैं, जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, इसी तरह से गलतियां चेक किया कराई जाती हैं ताकि आपको अपनी गलतियां सुधरें। चलिए मिलाइए। यह सर्वविदित, बिना पेट चिरे बयाएंगे, छोटी ई की मात्राएं। ठीक है। सत्य है के बाद जब भी की आता है छोटी ई की मात्रा। बच्चे किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति होते हैं, बिंदी आएगी ब्राह्म। यदि हम एक सशक्त, पहले छोटा से आएगा उसके बाद बड़ा से, कोमा समृद्ध और विकसित, छोटी ई की मात्राएं दोनों। भारत का स्वप्न, आधा पे आएगा, देखते हैं, बिंदी आएगी कोमा, तो हमें पर बिंदी आती है। आज के बच्चों, बिंदी आएगी, के सर्वांगीण, वा के ऊपर बिंदी आएगी, और गा पर बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। विकास पर विशेष ध्यान देना होगा, फुल स्टॉप। सभापति महोदय कोमा, सरकार ने शिक्षा और बाल कल्याण, बाल में पेटचिरा वाला बय आएगा, कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, बिंदी आएगी, फुल स्टॉप। शिक्षा का अधिकार, जिन्होंने इन्वर्टेड कोमा में किया है बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी किया है कोई बात नहीं। शिक्षा का अधिकार कानून इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित, छोटा से आएगा, पेट चिरा बै छोटी की मात्रा, हुआ है, फुल स्टॉप। परंतु कोमा आज भी देश के दूर देश दराज के क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पौष्टिक, पौष्टिक में पा पर डबल मात्रा आएंगी, पेट चिरा वाला से आधा, छोटी की मात्रा, पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती, चुनौती आएगी तो ना के ऊपर डबल मात्रा, बनी हुई है, फुल स्टॉप। कुपोषण और बाल श्रम जैसी बुराइयां, बिंदी आएगी, और छोटी ई आएगी इसमें। ठीक है। बुराई लिखोगे तो बड़ी ई, और बुराइयां लिखोगे तो छोटी ई। आज भी हमारे समाज के माथे पर एक कलंक, ला के ऊपर बिंदी आएगी। ठीक है। कलंक की तरह है, बिंदी ब्राह्म, जब तक हम इन समस्याओं का जड़ से उन्मूलन नहीं करेंगे, रा के ऊपर बिंदी आएगी। अगर बिंदी नहीं लगाई है तो आप आधी गलती काटोगे यूपीएसआई वाले, और यूपी ट्रिपल एस सी वाले पूरी गलती काटोगे। करेंगे कोमा, तब तक स्वस्थ, दोनों से आधे, छोटा से आएंगे, भारत का संकल्प अधूरा ही रहेगा, फुल स्टॉप। हमें यह समझना होगा कि, छोटी मात्रा, बच्चों का विकास केवल किताबी ज्ञान तक सीमित, छोटा से बड़ी की मात्रा, फिर मैं पर छोटी की मात्रा, सीमित नहीं होना चाहिए ब्राह्म। उन्हें, बिंदी आएगी, नैतिक मूल्यों कोमा अनुशासन और देशभक्ति की शिक्षा देना भी उतना ही अनिवार्य है, फुल स्टॉप। आज के डिजिटल युग में कोमा जहां तकनीक ने प्रगति के नए द्वार
खोले हैं बिंदी कोमा वहीं, वहीं पर बिंदी आएगी, दिशा की ओर इंगित कर रहा है। वहीं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में दोनों छोटे से आएंगे और दोनों आधे आएंगे, आधा से आधा थे, पर इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फुल स्टॉप। बच्चों को सुरक्षित साइबर वातावरण प्रदान करना प्रशासन और अभिभावकों बिंदी आएगी कोमा दोनों बिंदी आएगी की सामूहिक जिम्मेदारी है। फुल स्टॉप। सदन के माध्यम से मेरा यह सुझाव है कि छोटी की मात्रा प्राथमिक शिक्षा के बजट में और अधिक वृद्धि की जाए। फुल स्टॉप। विद्यालयों में खेलकूद और कौशल, कौशल पर डबल मात्रा आएगी, बड़ा से विकास को अनिवार्य बनाया जाए ताकि बच्चे अपनी रुचि, रुचि में छोटा रू आएगा और चे पर छोटी की मात्रा के अनुसार अपनी प्रतिभा को निखार सकें बिंदी आएगी। फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त कोमा जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं बिंदी कोमा उनके लिए छात्रवृत्ति और विशेष कोचिंग के ऊपर बिंदी की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप। महोदय कोमा यह कहना अतिशयोक्ति छोटी की मात्रा है नहीं होगी की छोटी की मात्रा यदि आज हम बच्चों बिंदी आएगी के अधिकारों की बड़ी की मात्रा की पर रक्षा करते हैं बिंदी और उन्हें बिंदी आएगी एक भय मुक्त वातावरण प्रदान करते हैं बिंदी कोमा तो कल वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देंगे। दा पर बिंदी आएगी। फुल स्टॉप। वैज्ञानिक कोमा डॉक्टर, डॉक्टर में अर्धचांद लगा देना कोमा इंजीनियर, जा पर बड़ी की मात्रा न पर छोटी की, और नीति निर्माता के रूप में ये बच्चे ही आने वाले कल के भारत की बड़ी की मात्रा तस्वीर बदलेंगे। ला के ऊपर बिंदी फुल स्टॉप। अतः विसर्ग आएंगे, अतः पर किसी ने विसर्ग नहीं लगाए हैं तो आधी गलती काटोगे और जो यूपी ट्रिपल एस स्टैंड वाले हैं वो पूरी। मैं डबल मात्रा बिंदी सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि छोटी मात्रा दलगत राजनीति से ऊपर बड़ा ऊ आएगा उठकर बाल कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना सहयोग दें बिंदी ब्राह्म। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ही एक सफल राष्ट्र की पहचान है। फुल स्टॉप। हमें संकल्प लेना होगा कि छोटी मात्रा हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चे के पास कलम हो कोमा हर बच्चे के पास खिलौने हों बिंदी और हर बच्चे के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर हों बिंदी आएगी। फुल स्टॉप। काउंट कीजिए सभी लोग अपनी अपनी गलतियां, अपनी अपनी गलतियां सभी लोग काउंट करो और बताओ किसकी कितनी गलतियां गई। काउंट करिए सभी लोग अपनी अपनी गलतियां। तो सभी लोग अपनी गलतियां काउंट करें और मैंने जैसा बता दिया है जो यूपी एसआई वाले बच्चे हैं कि 60 गलतियां माफ़ है। यदि देखा जाए तो 60 से ज़्यादा गलतियां माफ़ है। बर्तनी की गलती होती है तो आपकी आप गलती मानी, ग्राम गलत लगा रहे हैं तब भी आपकी हाफ गलती मानी। बहुत ही अच्छा अवसर आपके पास है, बहुत अच्छा अवसर स्टेनो बनने, और वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस। बहुत अच्छा पद है जहाँ कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो बेचारे रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं, फील्ड की ड्यूटी आपकी ऑफिस, और बहुत अच्छी ड्यूटी। एक दरोगा की रैंक के आप अधिकारी बन जाते। इनकी स्पीड थोड़ी कम भी आ रही है, वो भी इसमें लगे रहो, लगे रहो सभी लोग। ठीक है। आपकी कितनी गलतियाँ जा रही हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। आप तब तक के लिए धन्यवाद।